रात का समय था। आसमान में चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे डर रही थी नीचे आने से। गांव के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास बैठा था। माँ, आज भी खाना नहीं है क्या? बच्चे की मासूम आवाज सुनकर माँ का दिल जैसे टूट गया। उसने कहा, सो जा बेटा, कल कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन सच तो ये था कि 3 दिन से उनके घर में एक दाना तक नहीं था। उस बच्चे का नाम था मोहन और उसकी माँ सीता। सीता दिन रात मेहनत करती, दूसरों के घर काम करती, लेकिन फिर भी पेट भर खाना नसीब नहीं होता था। और उसी गांव में रहता था एक आदमी, लाला रमेश। लाला रमेश बहुत अमीर था, लेकिन उसका दिल उतना ही गरीब। वो हमेशा गरीबों का हक मारता, कम मजदूरी देता और दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता। उस रात मोहन भूख से तड़प रहा था। अचानक झोपड़ी के बाहर से एक अजीब सी रोशनी अंदर आई। मोहन डर गया। माँ, ये कैसी रोशनी है? सीता भी घबरा गई, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुला और सामने खड़ी थी एक सुंदर परी। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर इतनी शांति कि डर अपने आप खत्म हो जाए। परी ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मोहन की आंखें चमक उठीं। सच में? आप हमें खाना दोगी? खाना ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हूँ। लेकिन सीता ने तुरंत पूछा। लेकिन क्या परी? परी बोली, एक शर्त है, जो मिलेगा उसे कभी लालच में बदलने मत देना। मोहन ने तुरंत कहा। हम कभी लालच नहीं करेंगे। परी मुस्कुराई और उसने अपनी चमकती छड़ी से एक पुरानी मिट्टी की हांडी पैदा कर दी। ये जादुई हांडी है, इसमें रोज जितना खाना मांगोगे उतना मिलेगा। सीता की आंखों में आंसू आ गए। इतनी बड़ी मदद, हम कैसे शुक्रिया करें आपका? बस याद रखना, ईमानदारी और संतोष सबसे बड़ी दौलत है। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गई। अगली सुबह मोहन ने हांडी से कहा, हमें खाना चाहिए। और देखते ही देखते हांडी में गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी भर गई। मोहन खुशी से चिल्ला उठा, माँ, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। सीता भी खुश हो गई, लेकिन दूर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। वो था लाला रमेश। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। जादुई हांडी, अगर ये मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। उसने मन ही मन एक खतरनाक योजना बना ली। सुबह की पहली किरण अभी गांव में फैली ही थी, लेकिन लाला रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात वो बस उसी जादुई हांडी के बारे में सोचता रहा। अगर वो हांडी मेरे पास आ जाए तो मैं सोना भी बना सकता हूँ। पैसा ही पैसा। उसकी सोच अब और खतरनाक होती जा रही थी। उधर मोहन और उसकी माँ सीता पहली बार पेट भर खाना खाकर मुस्कुरा रहे थे। मोहन खुशी से बोला, माँ, अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हाँ बेटा, लेकिन हमें परी की बात याद रखनी है। हमें कभी भी लालच नहीं करना। मोहन ने तुरंत कहा। हम कभी लालच नहीं करेंगे माँ। लेकिन कभी कभी खुशी भी दूसरों की नजरों में चुप जाती है। दोपहर होते होते पूरे गांव में खबर फैल गई, सीता के घर जादुई हांडी है। लोग हैरान थे, कुछ खुश थे, लेकिन कुछ लोगों के दिल में जलन भी थी। और सबसे ज्यादा लाला रमेश के दिल में लालच चल रहा था। उसने सोचा, सीधे मांगूंगा तो देंगे नहीं, चोरी ही करनी पड़ेगी। उस रात जब पूरा गांव सो गया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया, लाला रमेश धीरे धीरे मोहन की झोपड़ी के पास पहुंचा। अंदर मोहन अपनी माँ के साथ गहरी नींद में सो रहा था। लाला रमेश ने धीरे से दरवाजा खोला। उसकी नजर सीधा उस जादुई हांडी पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। बस यही है मेरी किस्मत बदलने वाली चीज। जैसे ही उसने हांडी को उठाने की कोशिश की, अचानक एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। लाला रमेश डर के मारे पीछे हट गया और उसी रोशनी में फिर से वही परी प्रकट हुई। परी की आवाज इस बार पहले से ज्यादा गंभीर थी। रमेश, मैंने तुम्हें देख लिया है। लाला कांपने लगा। मैं तो बस देखने आया था। परी ने कड़े स्वर में कहा, झूठ मत बोलो, तुम इसे चुराने आए थे। इतने में मोहन और सीता भी जाग गए। मोहन खपाकर बोला, माँ, ये क्या हो रहा है? सीता समझ गई कि मामला गंभीर है। परी ने सबकी तरफ देखकर कहा, ये हांडी सिर्फ जरूरत के लिए है, लेकिन अगर कोई इसे लालच से इस्तेमाल करेगा तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। लाला रमेश ने तुरंत चालाकी दिखाई।
नहीं नहीं, मैं तो गरीबों की मदद करना चाहता था। परी ने गुस्से में कहा। तुम्हारे दिल में क्या है वो मुझसे छुपा नहीं है। लेकिन लाला रमेश इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा, आज नहीं तो कल सही, ये हांडी मैं लेकर रहूंगा। परी ने आखिरी बार चेतावनी दी। रमेश, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, अपने लालच को छोड़ दो। लेकिन लाला रमेश चुप रहा। उसकी आंखों में अभी भी वही लालच था। परी ने मोहन और सीता की तरफ देखा। अब सावधान रहना, तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। इतना कहकर परी फिर से गायब हो गई। अब मोहन थोड़ा डर गया। माँ, वो आदमी फिर से आएगा क्या? डर मत बेटा, हम सच्चे हैं, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। उस रात के बाद गांव में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान तैयार हो रहा था। लाला रमेश अब और भी ज्यादा चालाक हो गया था। सीधे चोरी नहीं कर सकता, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अगले दिन वो मीठी बातें बनाते हुए सीता के घर पहुंचा। अरे सीता बहन, कैसी हो? सुना है तुम्हारी हालत अब ठीक हो गई है। सीता थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि लाला रमेश ने आज तक कभी इतनी मिठास से बात नहीं की थी। मोहन धीरे से माँ के पास आया और बोला, माँ, ये वही आदमी है जो कल रात आया था। सीता सब समझ गई, लेकिन उसने शांत रहकर जवाब दिया। हाँ लाला जी, बस भगवान की कृपा है। लाला रमेश ने मुस्कुराकर कहा। अगर कोई मदद चाहिए तो बताना, मैं हूं ना। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। बस एक मौका चाहिए, हांडी हाथ में आते ही सब मेरा। दिन बीतते गए। मोहन और सीता सावधान रहने लगे, लेकिन लाला रमेश ने एक नई चाल चली। एक दिन वो कुछ मिठाई लेकर आया। मोहन बेटा, ये तुम्हारे लिए है। मोहन खुश हो गया, लेकिन सीता को थोड़ा शक हुआ। रात को मोहन ने वही मिठाई खाई और थोड़ी देर बाद उसे गहरी नींद आने लगी। माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। सीता भी थकान से सो गई। लाला रमेश छुपकर बाहर ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि दोनों सो चुके हैं, वो धीरे से अंदर घुसा। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि जीत की खुशी थी। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। और वो चुपचाप हांडी लेकर अपने घर भाग गया। सुबह हुई। मोहन उठा और चिल्लाया, हांडी नहीं है। सीता घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम फिर से भूखे रहेंगे क्या? सीता के पास कोई जवाब नहीं था। उधर लाला रमेश अपने घर में बैठा हंस रहा था। मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक हांडी से आवाज आई। क्या तुम सच में इसके हकदार हो? लाला रमेश चौंक गया। मुझे सवाल मत पूछो, मैं जो कह रहा हूँ वो दो। अचानक हांडी तेजी से चमकने लगी और उसमें से खाना नहीं, बल्कि काली रंग का धुआं निकलने लगा। लाला रमेश घबरा गया। ये क्या हो रहा है? धुआं पूरे कमरे में फैल गया और उसी धुएं के बीच फिर से वही परी प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी रमेश। लाला कांपने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया। लालच सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि तुम्हें भी बर्बाद करता है। अचानक हांडी से अजीब अजीब आवाजें आने लगी और घर के अंदर सब कुछ हिलने लगा। लाला रमेश डर के मारे चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मैं सब वापस कर दूंगा। बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो रोने लगा। परी की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी सच्चाई भी झलक रही थी। उधर मोहन और उसकी माँ सीता बैठे थे। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन फिर भी सीता ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, अगर हमने कोई गलती की है तो हमें सजा दो, लेकिन उस आदमी को सही रास्ता दिखा दो। जैसे ही सीता ने ये कहा, अचानक उनकी झोपड़ी के अंदर फिर से वही रोशनी फैल गई और परी उनके सामने आ गई। परी, हमारी हांडी वापस दिला दो प्लीज। सीता ने उसे रोका। नहीं बेटा, अगर हमने सच में संतोष सीखा है तो हमें फिर से मेहनत करनी चाहिए। सीता, तुमने आज असली परीक्षा पास कर ली। उधर लाला रमेश अपने घर में तड़प रहा था। उसका सारा सामान टूटने लगा और हांडी से निकला धुआं उसे घेरता जा रहा था। परी अचानक वहां प्रकट हुई। अब भी समय है रमेश, अपने दिल से लालच निकाल दो।
लाला रमेश रोते हुए बोला। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। मैं सब कुछ वापस कर दूंगा, बस मुझे बचा लो। परी ने अपनी छड़ी उठाई और एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। कुछ ही पल में सब कुछ शांत हो गया। धुआं गायब, हांडी भी गायब और लाला रमेश जमीन पर बैठा था। अगले ही पल वो खुद को मोहन की झोपड़ी के बाहर खड़ा पाया। उसके हाथ खाली थे और आंखों में पछतावा। वो धीरे धीरे अंदर गया और सीता से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा हक छीनने की कोशिश की। मोहन हैरान था। माँ, ये वही आदमी है ना? सीता ने शांत होकर कहा, हाँ बेटा, लेकिन अभी बदल चुका है। तभी एक बार फिर वही हल्की सी रोशनी आई और परी की आवाज गूंजी। सच्चा पछतावा ही सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा सुधार होता है। अचानक जादुई हांडी फिर से उनके सामने प्रकट हो गई, लेकिन इस बार परी ने कहा, अब ये हांडी सिर्फ मोहन और सीता के पास नहीं रहेगी, बल्कि पूरे गांव के काम आएगी। उस दिन के बाद गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। लाला रमेश सच में बदल गया और मोहन अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा।